मैम के पास यमुनानगर चला जाए। नीलम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नीलम सर। मैम, आज का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहले सवाल पूछ लो आप। जी सर, बंधन बैंक लिया हुआ है मैंने। मेरे पास 500 शेयर हैं 156 की खरीद से। क्या किया जाए? और ये लिया क्यों था? बहुत गिर गया था, लंबी अवधि के लिए सोचा रख लेते हैं, चलेगा, ऐसा? नहीं, ये लिया था इंट्राडे के लिए, प्लेज किया था मैंने, पर फिर मैं वो नहीं कर पाई इसको। अब ये इस पे इंटरेस्ट चल रहा है, डेली वाला। तो अब इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया जाए, या लॉस बुक किया जाए? राजेश सर, अब ये आप तो फंडामेंटल वाले आदमी, लेकिन 13 रुपए का लॉस हो रहा है बंधन बैंक में। मैम को करना क्या चाहिए? मामला फंसा हुआ है। देखिए, दो तीन चीजें हैं इनकी बातों से लगा। पहला, इन्होंने इंट्रोडे के लिए लिया और फिर ये स्टॉप लॉस नहीं लगा पाई और अब फंस गई। दूसरा, इन्होंने कुछ कहा कि रोज का इंटरेस्ट लग रहा है। वो कहीं मार्जिन फंडिंग वाले चक्कर तो नहीं है, ये मुझे क्लियर नहीं है। खैर, वो सब जुदा बातें हैं, बट खास बंधन बैंक की बात की जाए तो 6300 के आसपास इनके आउटलेट्स हैं और 200 नए आउटलेट्स साउथ इंडिया में ये बढ़ाने की सोच रहे हैं ताकि पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाए। नंबर्स अच्छे आए थे, चाहे वो डिपॉजिट्स के फ्रंट पे हो, एडवांसेस के फ्रंट पे हो, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे हो। एनआईएम में थोड़ी सी बहुत दबाव देखा गया था, लेकिन फिर भी 7% के आसपास मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे एनआईएम्स थे। दिक्कत इनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से है, जहां से लगातार दिक्कतें आती रहती है, प्रोविजनिंग ज्यादा रहता है और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस की दिक्कतें बहुत जल्दी में दूर हो जाएंगी। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 1.2 टाइम्स अगर मैं FY26 का वैल्यूएशन भी लेता हूं तो करीब करीब 190-200 के भाव आते हैं। तो लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर इनकी फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो इन्हें बिल्कुल कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। मार्जिन पे लिया, फंडिंग पे लिया था, तो ये तो ट्रेड के लिए लिया था, इंट्राडे तो काट लेना था, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था कैरी करने का। कन्वर्ट कर सकते हो तो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। मैम प्रतिभा मैम नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं और शायद पहला उनका भी बंधन बैंक था। प्रतिभा जी, वो तो आंसर आ गया। अगला कौन सा? जी सर, जैसे मैम ने अभी बताया बंधन बैंक का भी था और अभी कैनरा बैंक का आपका भी है। परचेज प्राइस क्या था बंधन का? सर, मेरा परचेज प्राइस था 210। अरे 70। तो राजेश सर, ये भी होल्ड करें, 210 की खरीद है, ये तो काफी नीचे है मामला। देखिए, बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग है, मध्यम से लंबी अवधि में अच्छे पैसे देंगे, नो डाउट ऑन दैट। इस वक्त तो होल्ड की ही सलाह रहेगी। प्रतिभा मैम, अगला सवाल, होल्ड ही करेंगे बंधन बैंक को, चलिए। जी सर, और कैनरा बैंक का भी 106.27 पर लिया था, अभी 90.23 चल रहा है सर। क्यों लिया था? आप भी ट्रेडिंग में फंसे कि आपने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है? जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए ही था, लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके रखे। बट ठीक है, बहुत अभी तो खैर डाउन जा रहे सभी, हैं सर शेयर्स। अभी तो सभी कुछ डाउन है मैम, सभी का हाल वही है। कैनरा की जगह कोई और ले लिया होता तो भी वैसे ही हाल होता। तो खैर, अभी कैनरा बैंक राजेश सर फंडामेंटली है कैसा ये सरकारी? देखिए, पीएसयू एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर्स ठीक ठाक आए थे, एनआईएम सबके ही दबाव में थे, तो वो इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। बट अगर खास कैनरा बैंक की बात की जाए तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और हमने हमारे क्लाइंटों को मध्यम से लंबी अवधि के लिए कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे कुछ पीएसयू बैंक्स में खरीदारी की सलाह दे रखी है। तो मैं कहूंगा बनी रहे स्टॉक में। जो गिरावट आई है न केवल कैनरा बैंक की कोई परफॉर्मेंस की वजह से आई है, बल्कि एज ए होल अगर आप देखो तो पिछले 3-4 महीने में मार्केट बहुत गिरा है, तो इस वजह से गिरावट आई है। आप बनी रहे स्टॉक। बनी रहे भाई, क्लाइंट्स को दिलवाया है उन्होंने कैनरा बैंक, तो भरोसा बढ़ गया अपना। होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। सोनिया जी जुड़ रही हैं गुरुग्राम से। सोनिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सोनिया मैम। सोनिया मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर, मेरे पास जोमेटो के 200 शेयर है 231 के कॉस्ट पे, तो मैं इसको होल्ड करूं या निकल जाऊं? ये ट्रेडिंग वाला है कि लंबी अवधि के लिए सोचा था? ट्रेडिंग ट्रेडिंग के व्यू से ही लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, भाव बुरा नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी मूड बिगड़ा हुआ है, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो। राजेश सर क्या करें, जोमेटो कैसा लग रहा है? देखिए, जोमेटो के साथ दिक्कत ये हुई कि इस बार के नतीजे दबाव में आए, क्योंकि ब्लिंकिट की जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ ना, उस कारण से दबाव में था। और पहले 2000 स्टोर 2026 तक बोल रहे थे, अब 2025 में बोल रहे हैं, तो इसलिए ये दबाव आगे भी बना हुआ रहेगा। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है।
जो बॉटम लाइन हुई 57% के आसपास डाउन आई और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिर वो जो जोमेटो के साथ हो या स्विगी के साथ हो, जेप्टो के साथ हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सभी क्यू कॉमर्स में आ रहे हैं। तो एक तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपके बॉटम लाइन नीचे जा रही है, मार्जिन से डिक्रीज हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अभी आने वाले दिनों में जो एक्सपेंशन है, दबाव बना रहेगा। इस वक्त मेरी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा बाजार सुधरता है या 230-35 तक आता है तो एक बार निकल जाए। ऊपरी स्तरों पे आपकी खरीद भाव के आसपास निकलने के मौके ढूंढो आप। एक सवाल और ले रहा हूं। नीलम मैम, क्विकली अगला। आईडीएफसी बैंक है सर, 270 शेयर्स है मेरे पास, 121 की परचेज पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास आईडीएफसी बैंक था तो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट ने कुछ मिला एक्स्ट्रा भी था। दिए था। हाँ जी, वो मिला था। राजेश सर, ये डिसअपॉइंटिंग रहा है। वो 90 प्लस के जोन्स पे फंड रेजिंग करी थी, उसके बाद वो पलट के उस जोन पे आया ही नहीं, ठंडा ही पड़ता चला गया। क्या करना है आईडीएफसी फर्स्ट के साथ? आशीष जी, हमने आपके साथ पहले भी कई बार कहा है कि बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही 2-3 क्वार्टर्स में, बावजूद उसके मुझे नहीं लगता है कि जो पॉजिटिव्स थे वो अब और ज्यादा डिस्काउंट हो पाएंगे अनलेस और ज्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस है। तो जो भी पॉजिटिव्स है डिस्काउंटेड है। इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़त की कोई उम्मीद नहीं है। बाजार में कोई उछाल आए तो हो सकता है कि 68-70 तक चला जाए, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि स्विच कर लें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल जाएगी, फेडरल बैंक में मिल जाएगी, वहां स्विच कर सकते हैं। स्विच बेटर है। प्रतिभा मैम। यस सर। मैम अगला। एक्साइटेड बैटरी करके है सर, वो 530.10 मतलब 530.10 पर लिया था, अभी 368.90 पर शुरू है सर, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। एक्साइटेड बैटरीज या एक्साइड इंडस्ट्रीज तो नहीं है, वही है ना? इंडस्ट्रीज है, सॉरी सर। हाँ वही, एक्साइड इंडस्ट्रीज जी। अच्छी कंपनी है। और राजेश सर, क्या करा जाए? 150 रुपए पर खरीद से नीचे है मामला। देखिए, ऑटो सेक्टर में एक बहुत शानदार ओईएम प्लेयर है, नो डाउट। सारे जितने बड़े 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है, इनके क्लाइंट्स है। और अब इनकी जो सब्सिडरी है वो एक ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रही है जो कि लिथियम आयन बैटरीज वगैरह पे जाएगी। ईवी बैटरी की थीम बहुत स्ट्रांग है और 2025 यानी कि इसी साल में ये लोग ईवी बैटरी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। हुंडई के साथ नया करार हुआ है। सारी चीज पॉजिटिव है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, बनी रहे स्टॉक में। फंड अलाउ करते हो तो ऐड भी कर सकते हैं। सोनिया मैम, अगला सवाल। जी, मेरे पास ना बेल के 60 शेयर्स है। 3 भेल के, बीएल की बीएचईएल? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके। उसके 60 शेयर्स है 312 के रेट पे। तो इसमें ये भी ट्रेडिंग फंस गया मामला। हाँ, फंस गया। मैं स्टॉप लॉस लगाने का, और ये थोड़ा सा अभी बाजार किसी के समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अवॉइड ही कर दें। खैर, ये तो पहले का खरीद दिख रही है। राजेश सर, क्या करें यार? ये बीईएल फंस गया, ट्रेडिंग ले लिया था, 50 रुपए नीचे आ गया है। इसमें हमारी ऐड की सलाह रहेगी, अगर आपके फंड अलाउ करते हो ऐड कर सकती हैं। शानदार कंपनी है, डिफेंस का अच्छा प्ले है, ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है कि जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, ऑर्डर बुक और भी आगे अगले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है, तो इन लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। नीलम मैम, प्रतिभा मैम, सोनिया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।